शुरू होती है और एक बड़े से डायनासोर हेनरी और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। वो दोनों ही मिलजुल कर खेती कर रहे होते हैं और फिर उनकी मेहनत रंग लाती है। बीज बढ़कर पौधों का रूप ले लेते हैं। इसके साथ उनके लिए आज एक और खुशी का दिन भी होता है, क्योंकि आज उनके बच्चे अंडे से बाहर आने वाले होते हैं। और तभी पहले अंडे से प्यारी लिबी बाहर आई है और दूसरे से थोड़ा सा शरारती पर क्यूट बग बाहर आता है और तीसरी सबसे बड़े अंडे से सबसे छोटू डायनासोर आलू बाहर आता है। आलू बहुत प्यारा होता है, जिसके बाद तीनों भाई बहन की मस्ती शुरू हो जाती है, जहाँ वह अपने घर के सामने का बड़ा पंजा पर्वत देखते हैं और फिर उनके मम्मी पापा उन्हें अपना खेत दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर इसकी देखरेख करेंगे और थोड़ी टाइम बाद कुछ दिनों में उनकी फसल और बच्चे दोनों ही बड़े हो जाते हैं, जहां यह सब मिलकर काम करते हैं और बेचारे आलू को मुर्गियों को खाना देने का काम दिया जाता है। पर आलू बहुत डरपोक होता है, वह तो बेचारा मुर्गियों से भी डर जाता है, तो फिर वह अपना काम भी सही से नहीं कर पाता और वह उल्टा अपने डैड से कहता है कि डैड मुर्गियाँ बहुत बदमाश है। जिसके बाद वो सारा खाना पत्थरों के भंडार के अंदर डाल देता है ताकि जंगली से वो अपना खाना बचा सके वो। और फिर हेनरी की वाइफ और हेनरी अपनी छाप भंडार घर में लगा देते हैं। यह देखकर बच्चे भी छाप लगाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तब हेनरी उनसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, जो कि अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए हो, फिर तुम अपनी छाप लगा सकोगे। और अब बच्चे और बड़े हो जाते हैं, जहां बग मैदान साफ करके अपनी छाप लगाने का हकदार बन जाता है और लिपि अपना काम पूरा करके अपनी छाप लगा देती है। तो सबकी छाप लगी देखकर आलू में भी जोश आ जाता है, पर वहाँ पर बग आलू का उल्लू बनाकर उसे डरा देता है और उससे कहता है कि तुम हम सबका काम बिगड़ने रहते हो, तुम कितने बड़े डरपोक हो। और तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं, पर आलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब रात में हेनरी आलू को उठाकर अपने साथ कहीं ले जाता है और वो आलू से कहता है कि हमें कभी कुछ अच्छा करने के लिए अपने डर को हराना पड़ता है। वहाँ हेनरी आलू को बहुत प्यारा जुगनू दिखता है और उससे कहता है कि कल तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है, जिसके बाद तुम भी अपनी छाप छोड़ पाओगे। और अब अगले दिन हेनरी आलू के साथ मिलकर जंगली को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और वह आलू को जंगली को खत्म करने का काम देता है और आलू भी अपने काम में लग जाता है। पर तभी उनके जाल में कुछ फंस जाता है, जो कि जंगली होता है। तो आलू हिम्मत करके उसे मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन जंगली को तड़पता देखकर आलू उसे जाने देता है। लेकिन यह देखकर हेनरी आलू पर बहुत गुस्सा होता है और आलू को लेकर जंगली के पीछे जाने लगता है, जहां आलू बहुत घबरा जाता है और बारिश भी होने लगती है। पर तभी आलू नीचे गिर जाता है। तब हेनरी आलू की ये हालात देखकर उसे माफी मांगता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। पर तभी अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और हेनरी आलू को बचाने के लिए उसे ऊंची पहाड़ी पर फेंक देता है, पर वो खुद तेज बहाव में बहकर मारा जाता है। जिसके बाद आलू और उसकी माँ फसल को इकट्ठा कर रही होते हैं, पर अब उसकी माँ बहुत कमजोर हो गई है। वो आलू को थोड़ा ज्यादा काम करने को कहती है, वरना सर्दियों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। पर आलू कहता है कि माँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। फिर आलू भंडार घर में खाना डालने लगता है, पर तभी जंगली आलू का खाना लेकर भाग जाता है। आलू भी उसके पीछे भागता है, पर जंगली आलू के नाक पर चढ़ जाता है, जिस वजह से आलू डर कर गिर जाता है और पत्थर में टकराकर बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है। वो अपने घर से बहुत दूर पहुंच जाता है। बेचारा आलू डरकर अपनी माँ को पुकारता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसे जंगली नजर आता है। आलू उसे पकड़ने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है, पर जंगली वहाँ से भाग जाता है, जिससे अब आलू फिर से अकेला पड़ जाता है और वो नदी के सहारे घर का रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ते में आलू को बेरिया भी मिलती है, तो वो उन्हें खाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेरिया ऊंची होने की वजह से आलू गिरकर पत्थरों के बीच फंस जाता है। और अब रात में आलू बहुत उदास
और डरा हुआ होता है, पर सुबह देखता है कि किसी ने उसके पैर पत्थरों से निकाल दिए हैं और वो कोई नहीं छुटकू जंगली होता है। जिसके बाद आलू फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन अब बारिश शुरू हो जाती है, तब आलू अपने लिए टूटा फूटा घर बना देता है और अब जंगली आलू के खाने के लिए कीड़े को पकड़कर वहाँ लाता है। पर आलू तो कीड़ा नहीं खाता। तब जंगली आलू के लिए बेरिया लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर आलू खुश हो जाता है। पर वो जंगली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है, पर क्या तुम मुझे और बेरिया दे सकते हो? जिस पर जंगली आलू को अपने पीछे ले जाने लगता है। जंगली भले ही शरारती है, पर वो बहुत ही प्यारा है। जंगली आलू को तंग रास्ते से होते हुए पहाड़ियों के बीच से बेरियों के एक बड़े से पेड़ तक ले जाता है। पर जंगली वहाँ आलू को पेड़ के पास जाने से रोकता है, पर आलू उसकी बात नहीं समझना और तभी एक जहरीला सांप और आलू गिर जाता है, जी वजह से आलू पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहाँ सांप उस पर हमला करने लगता है। पर तभी जंगली वहाँ आकर आलू को सांप से बचा लेता है और यह सब होता हुआ एक बड़ा सा डायनासोर देख लेता है। आलू उस डायनासोर से पंजाब पर्वत का रास्ता पूछता है, तो वो डायनासोर कहता है कि ठीक है, पर हमें वो छुटकू चाहिए, उसका क्या नाम है? तब आलू कहता है कि पता नहीं जी, पर डायनासोर कहता है कि हम नाम के लिए ध्यान लगाएंगे और उसका एक नाम भी रखेंगे। और वो अलग अलग नाम बोलने लगता है, जिसे देखकर आलू जंगली को स्पॉट कहकर पुकारता है और उसकी स्पॉट कहते ही जंगली उसके पास आ जाता है, क्योंकि छुटकू जंगली का नाम स्पॉट होता है। जिसके बाद आलू और स्पॉट अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में वो खूब मस्ती भी करते हैं। स्पॉट आलू को पानी में तैरना भी सिखाता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। वह दोनों कुछ नशीले फल खा लेते हैं, जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है और उनकी बैंड बज जाती है। फिर रात में आलू स्पॉट को अपने पापा की तरह जुगनू दिखाता है, जिन्हें देखकर छुटकू स्पॉट भी हैरान हो जाता है। वह दोनों ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद आलू कहता है कि मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है। वो लकड़ी से अपने परिवार को बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि स्पॉट यह सब नहीं समझ पाएगा। पर तभी स्पॉट भी लकड़ी से अपना परिवार बना देता है और अपने माँ पापा को मिट्टी से दबा देता है, क्योंकि अब वो इसके साथ नहीं है। यह देखकर आलू भी अपने पापा को मिट्टी में दबा देता है। वो दोनों ही बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर स्पॉट अपने माँ पापा की याद में हाउल करने लगता है, जिसे देखकर आलू भी हाउल करता है। और अब अगले दिन बहुत ही भयानक तूफान आता है, जैसा तब आया था जब आलू ने अपने पापा को खो दिया था। बेचारा आलू और स्पॉट भी तूफान में फंस जाते हैं, पर वह इस तूफान में सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन आलू नदी ना दिखने की वजह से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, पर तभी उसे कुछ परिंदे नजर आते हैं। आलू उनसे मदद मांगने लगता है, पर वो परिंदे बहुत ही शैतान होते हैं। वो आलू से कहते हैं कि हमें तुमसे जंगली की बू आ रही है, बताओ वो कहाँ है? आलू के बहुत छुपाने पर भी जंगली उन्हें दिख ही जाता है। आलू और स्पॉट से बचकर भागने लगते हैं और वही दो बड़े डायनासोर आकर उन दोनों को उन परिंदों से बचा लेते हैं और तभी वहाँ उनके पापा भी आ जाते हैं। तब आलू उनसे भी पंजाब पर्वत का रास्ता पूछता है, पर वो कहते हैं कि हमें अपनी भैंसों को ढूंढ, अभी बच्चों को संभालने का टाइम नहीं है। तो आलू कहता है कि स्पॉट की नाक बहुत तेज है, वो आपकी भैंसों को ढूंढ लेगा। और छुटकू को स्पॉट सच में ही उनकी भैंसों को ढूंढ लेता है। इससे खुश होकर वो उन दोनों को भी अपने साथ रख लेते हैं और रात में वो सब खूब बात करते हैं। और तभी पहले बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तब आलू जल्दी से घर पहुंचने की बात करता है, इसलिए सुबह होते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आलू और स्पॉट भी भैंसों को संभालने में मदद करते हैं और वहाँ आलू को पंजाब पर्वत दिख जाता है। तब आलू उन सब से अलविदा लेकर सपोर्ट के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और वो दोनों पंजाब पर्वत की बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पर तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वह शैतानी परिंदे उन पर हमला करके स्पॉट को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और आलू को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जहां आलू बेलों में फंसकर बेहोश हो जाता है।
तब आलू को उसके पापा नजर आते हैं, जो आलू को आजाद करके अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। तो आलू कहता है कि मेरा दोस्त उसी तरफ है, पापा मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन उसके पापा तो कुछ भी नहीं बोलते, जिससे आलू को पता चलता है कि वह सच में यहाँ नहीं है। और आलू की आंख खुला जाती है, क्योंकि यह सपना था। आलू खुद को बेलों से आजाद कर लेता है और स्पॉट को बचाने पहुँच जाता है, पर तभी पानी का बहाव बढ़ जाता है और आलू स्पॉट पानी के बहाव में बह जाते हैं। पर आलू स्पॉट को पकड़कर किसी तरह पानी से बाहर ले आता है, जहां स्पॉट को होश भी आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों पंजाब पर्वत से होते हुए आलू के घर तक पहुंच जाते हैं। पर तभी कोई पीछे से हाउल करता है, जो कि स्पॉट की तरह लग रहे होते हैं। स्पॉट भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है और वो और कोई नहीं, स्पॉट के मम्मी पापा और बहन भाई होते हैं। स्पॉट उनसे मिलकर और वह स्पॉट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर स्पॉट आलू के पास वापस आ जाता है, लेकिन आलू स्पॉट को उसके परिवार के पास वापस भेज देता है, क्योंकि आलू परिवार की जरूरत को जानता है। पर वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर बहुत उदास होते हैं और फिर स्पॉट अपने परिवार के साथ चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए हाउल भी करते हैं, जिसके बाद आलू भी अपने घर पहुंच जाता है। आलू का परिवार उसे गले से लगा लेता है और फिर आखिरकार आलू भी अपनी छाप भंडार घर में लगा ही देता है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।